नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। पहले हमने देखा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी है। उसके बाद हमने जाना क्या होता है कैंडल स्टिक, क्या होती है, कब बनती है ग्रीन कैंडल, कब बनती है रेड कैंडल, क्या बनती है डोजी कैंडल, क्या सिग्निफाई करती है। उसके बाद हमने देखा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। अब ये सब आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सब से आइडेंटिफाई क्या होता है? इन सब से आइडेंटिफाई होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही गेम है स्टॉक मार्केट में। हम ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं और हम रिवर्सल को प्ले करते हैं। अगर आपको ट्रेंड पता है, जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड है, आपको कुछ रिवर्सल के सिग्नल मिले, आप उसको फिर प्ले कर सकते हो अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि ट्रेंड चेंज होगा। उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस और तरह तरह के इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देखिए कैसे होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सपोर्ट एक स्टॉक प्राइस का, एक स्टॉक या इंडेक्स का वो पॉइंट है या वो प्राइस पॉइंट है जहाँ पर आके वो अपना डाउन ट्रेंड जो है, अपना नीचे की जर्नी जो है वो रोक देता है, वहाँ उसको पॉज मिलता है, वहाँ वो कंसोलिडेट करता है, उसके नीचे नहीं जाता है। बहुत डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सपोर्ट वहाँ जहाँ आपका प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन उस प्राइस को एक पॉइंट पे आके रुक जा रहा है वो बार बार, उस पॉइंट को हम कहते हैं सपोर्ट। सेम इसका उल्टा हो गया रेजिस्टेंस। प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो प्राइस जो आपका स्टॉक का प्राइस है वो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा है, वहीं पर वहीं से टकरा के वो बार बार नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जाता है, टकरा के उसी पॉइंट पर आ जाता है नीचे, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, फिर रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय। यही ट्रेड करके वो लोग काफ़ी पैसा बनाते हैं। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वहीं आपने आधी जंग जीत ली। तो सपोर्ट जो होता है वो पैरेलल भी हो सकता है और एक ट्रेंड पे भी हो सकता है, इसीलिए हम आज ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे। चलते हैं वाइट बोर्ड पे, देखते हैं वाइट बोर्ड पे किस तरह से हमने ड्रॉ किया था पिछली बार, वैसे ही हमने अपना ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। इस मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये 50 है और ये मान लेते हैं कि 80 है। एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग पे ध्यान नहीं देंगे, आज माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर इस पॉइंट से प्राइस ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि हमने साइडवेज ट्रेंड में देखा था, तो आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे, इस 50th पॉइंट पे इस स्टॉक को सपोर्ट है, इस स्टॉक का सपोर्ट 50 पर है। सेम आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 80 प्राइस पॉइंट पर पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का जो भी हमने ड्रॉ किया है उसका रेजिस्टेंस है। ये इस लाइन को ब्रीच नहीं कर रहा है और ये इस लाइन को भी ब्रीच नहीं कर पा रहा है। जब सपोर्ट को वो ब्रेक कर देगा, मान लेते हैं कंडीशन आती है यहाँ सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। उसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन। सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया, सपोर्ट टूट गया, अब बाढ़ आएगी। फिर आ गया टॉप पे रेजिस्टेंस। जब इसको टूटे, जब एक पॉइंट पर आकर ये पॉइंट टूट जाएगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेकआउट। ये हो गया ब्रेक डाउन और ये हो गया ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में मूवमेंट भी बहुत तेज़ आता है, ब्रेकडाउन में भी बहुत तेज़ आता है। उसी को लोग, उसके लिए कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेडर्स कहते हैं, जो सिर्फ ब्रेकआउट को देख रहे होते हैं और ब्रेकआउट पे बाय करते हैं। तो बहुत सिंपल है। ये हो गया, नीचे वाली लाइन हो गई हमारी सपोर्ट और ऊपर वाली हो गई हमारी रेजिस्टेंस। आपको ट्रेंड कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन अभी हम उस पर भी ड्रॉ करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे या ज़रूरत पर। आपको देखना है कि इसके सारे पॉइंट्स को, ये क्लोजिंग पॉइंट्स को टच करे, क्लोजिंग पॉइंट्स को टच करे। सिंपल सा गेम है। पर ये तो हो गया जब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट था। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक किसी ट्रेंड पर हो और थोड़ा स्लांटेड हाइट हो, स्लांटेड मतलब नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, एक एंगल पर हो। अब एग्जांपल लेते हैं सेकंड एग्जांपल में मान लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो वो हाई तो बना रहा है, लेकिन वो आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि वो इस ट्रेंड लाइन को, इस पर्टिकुलर ट्रेंड को हमने आइडेंटिफाई किया अप ट्रेंड है ये, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये भी इसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। और ये सपोर्ट जो है कंटिन्यूसली ऊपर भी जा रहा है, लेकिन एक ट्रेंड पे है, तो ये हो जाएगा सपोर्ट। अगेन इसका भी जब ब्रेकआउट करेगा तो उसे ब्रेकआउट कहेंगे,
और इसका जब नीचे की तरफ आएगा तो उसको ब्रेक डाउन कहेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको एंट्री पॉइंट मिलता है इससे। अब चलते हैं ज़ीरोधा के चार्ट पे या ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा गेम। ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, निफ्टी 50 का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और कैसे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, इंडिकेटर कैसे करते हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। अगर आप क्विकली देख सकते हो इसमें, ये मैंने 23 का लिया, थोड़ा पुराना चार्ट है, क्योंकि नए चार्ट लूँगा तो हो सकता है आप पोजीशन ले लो बिना जाने। सिंगल सपोर्ट बेसिस पे, सिंगल इंडिकेटर या किसी पर्टिकुलर कैंडल पे आप कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। आपको मल्टीपल पॉइंट्स चाहिए, मल्टीपल कॉन्फर्मेशन चाहिए होते हैं। एक पॉइंट पे कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फिलहाल हमारा एजेंडा सिर्फ लर्न करने का है। तो अगर आप देखो, अगर मैं एक रफली ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट जो है ये इसका सपोर्ट है और ये पॉइंट जो है इसका रेजिस्टेंस है नहीं है। अगर आप, ये तो हो गई रफ ड्राइंग, अगर आप रफ ड्राइंग हटा दो और यहाँ पे ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करो, ये देखो आपको यहाँ पे आप जाओगे आपको मिलेगा ट्रेंड लाइन। आपको सिलेक्ट करना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, आप किसी पॉइंट पे क्लिक करो और उसको इस तरीके से आप ड्रैग करो और ड्रैग करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे छोड़ दो। कंडीशन क्या होती है, जो बॉडी होती है, जो वाइडर पार्ट है कैंडल का, आप उसको कट नहीं करते। आप विक को या शेडो को आप कट कर सकते हो, सिंपल। आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे जब भी आता है इसको रेजिस्टेंस मिलता है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए फिर आप पर्टिकुलर सेलेक्ट करो ट्रेंड लाइन और यहाँ पे कर दो। अब आप कहोगे कि यहाँ ब्रेक हो गया, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। इनिशियली आपको ब्रेक नहीं करना है, लेकिन आप करंटली देख सकते हो कि इस प्राइस पे आके इसको सपोर्ट मिल जाता है, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, और फिर ऊपर सपोर्ट, फिर इसने सपोर्ट लिया, ऊपर नहीं जा पाया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस। तो अगर आप ट्रेडर हो, आपने इस यहाँ पे आप ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉफिट देखना चाहो तो अच्छा खासा 19 दिन के अंदर 10-11% का प्रॉफिट है, ऐसा ट्रेडर्स करते हैं। हमारा एजेंडा फिलहाल लर्निंग है। ये तो हो गई ट्रेंड लाइन जो हॉरिजॉन्टली थी। अब कुछ डाउन ट्रेंड या एंगल पे भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, हम उसको फिर ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से हम पिक करेंगे ट्रेंड लाइन, इसको पहले हटा देते हैं, फिर से पिक करते हैं ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन को आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करो। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप क्या देख रहे हो कि इस यहाँ पे एक टच पॉइंट था, यहाँ पे दूसरा पॉइंट टच था, यहाँ भी ब्रेक नहीं कर पाया इसको, यहाँ भी ब्रेक नहीं कर पाया इसको, फिर नीचे गया सपोर्ट से, अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से आया, फिर यहाँ पे आया, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने ब्रेक किया और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेकआउट मिला। तो ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली हो, वो वर्ट या पैरेलल हो, आपके पैरेलल हो अर्थ से, लेकिन वो एंगल पे भी हो सकता है। सेम यही एक इस तरीके एंगल के भी हो सकता है कि यहाँ पर भी आप कर सकते हो। सिमिलरली मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। अगर आप एक रफली ड्रॉ करो तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, इस प्राइस को भी वो बीट नहीं कर पा रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ड्रॉ करते हो, कैसे आपकी इमेजिनेशन है, क्या आपकी थिंकिंग है। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जितना चार्ट सिंपल, जितना ट्रेडिंग हमारा सिंपल रहेगा उतना हमारे लिए बेटर है। अगर आपने 36 लाइन खींच दी, आप खुद ही कन्फ्यूज होगे कि आप कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो। अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। आपको बहुत ही अच्छा आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उससे पहले एक बार वापस आ जाते हैं वाइट बोर्ड पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताता हूँ, आप उसे करंट अभी इम्प्लीमेंटेशन में भी देखेंगे। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की टेंडेंसी होती है, जब वो ब्रेक कर जाते हैं ना, वो अपना कैरेक्टर बदल देते हैं। अगर सपोर्ट टूट गया, मान लीजिए ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ गया, तो वो ढूंढेगा अपना अगला सपोर्ट। अगला सपोर्ट कहीं मान लेते यहाँ पर है, वो यहाँ से मूव करेगा, तो जो पहले जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, अब वो अपना नेचर बदल लेगा। अब वो यहाँ पे उसको दिक्कत होगी, तो जो पहले सपोर्ट था अब वो चेंज होकर रेजिस्टेंस हो चुका है। सिमिलरली रेजिस्टेंस के साथ भी यही है। अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस ने इसको ब्रेक कर दिया, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट की तरह ऐड करने लगेगा। अब प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर मान ली बहुत भी ऊपर नहीं गया तो भी वो इसी पॉइंट पे आके, इसी लाइन पे आके सपोर्ट लेगा।
सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये अगर वो इस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है और रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वापस आके सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है या एक कॉन्फर्मेशन है कि जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है और ये एक अच्छा लेवल है या एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। इसको देखेंगे हम निफ्टी 50 के चार्ट पे। हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। निफ्टी 50 का इंडेक्स है, मैंने इसको रिप्ले मोड पे सिलेक्ट कर रखा हुआ है, तो हम प्रीवियस कैंडल्स देखेंगे पिछले साल की और किस तरह उन्होंने बिहेव किया। अभी हम हैं यहाँ पर 3 फरवरी 2021 पर। डेली टाइम फ्रेम है हमारा निफ्टी 50 का है। अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँगा धीरे धीरे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्ट कर रहा है। हमने देखा कि ये ऊपर जा रहा है हल्का सा, फिर नीचे आ गया, तो हम एक आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस पॉइंट 15,424, कभी भी ना एग्जैक्ट लाइन मत मानो आप, एक जोन मानो, बट फिर अभी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन मान लो। 15,424 पे इसको रिजेक्शन मिल गया। फिर हम आगे देखते हैं आगे चल के क्या हुआ, फिर नीचे तो यह हल्का सा ऊपर आया, फिर रिजेक्शन मिल गया इसको। आप देखोगे कि फिर इसने 15,232 पे आया, रिजेक्शन मिल गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिले। और फिर ये देखिए फिर ऊपर आया, तीसरी बार आया 15,323 पे इसको रिजेक्शन मिल गया। तो आप क्या कर सकते हो, एक आप ट्रेंड लाइन के अलावा यहाँ पे आपको एक मिलेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे। उसने ड्रॉ कर दी पूरे एक्सेस पर। अब आपको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया। आप चाहो तो इसको कुछ मार्क कर दो आइडेंटिफिकेशन के लिए। आपने इसको बहुत ही ख़राब ड्राइंग थी, इसको आपने मार्क कर दिया R1, पहला रेजिस्टेंस, राइट। अब हम इसको प्ले करते हैं आगे चल के। अब देखिए क्या हो गया, ये नीचे गया, ऊपर आया, वो थोड़ा सा और उसने प्ले किया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसको रेजिस्टेंस में ले जा रहा है। अब इस पॉइंट पर आके इसने रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट ब्रीच कर दिया। ब्रीच करने के बाद देखिए क्या हुआ, पहले जो रेजिस्टेंस था अब वो किस तरह से सपोर्ट बन जाएगा। ये देखिए वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आकर उसने उस लाइन का सपोर्ट लिया। अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाऊं तो जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। वो उस स्टॉक को, निफ्टी 50 को, वो उस पॉइंट पे सपोर्ट दे रहा है। उसने अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। अब आप देखो कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो आप देखो कि एक और रेजिस्टेंस बन चुका है जो कि यहाँ पर है। अगर आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो तो देखो कि अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर आ चुका है और ये जो है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहो तो इसको मार्क कर दो R2। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मार्क कर लेते हैं। अब इसको हम प्ले करेंगे आगे, तो देखिए कि बार बार उसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस मिल रहा है और जब रेजिस्टेंस मिलता है तो वो R1 के पास आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, क्योंकि R1 जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप देखो इसको आप ब्रेक करो। अब इसने इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद देखिए क्या हुआ। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब इसने इस रेजिस्टेंस सपोर्ट से ब्रेक कर लिया, तो बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स इस बड़ी कैंडल को देखना चाहते हैं जो उसने रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद इसने आया, वो इस मूवमेंट को प्ले करना चाहते हैं। उनको ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी कहते हैं और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बेसिकली सबको ब्रेकआउट बहुत पसंद है। अभी हम और आगे देखेंगे कि किस तरह से ये गेम चल रहा है। प्ले करते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है इसमें। अब ये ऊपर नीचे कर रहा है। अब ये देखिए काफ़ी ऊपर चला गया, ये 18,000 में चला गया, लेकिन फिर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर नीचे आया। अब देखिए मार्केट में ब्रेकडाउन टाइप का आया। इसने जो पहले इसका सपोर्ट था यहाँ पर, अगर आप देखोगे इस लेवल पे जो सपोर्ट था यहाँ पर, उसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये अपना प्रीवियस सपोर्ट ढूंढता है कि इसको प्रीवियस सपोर्ट कहाँ मिलेगा। कंटिन्यूसली देखिए डाउन ट्रेंड में है, फिर हल्का सा इसने मूव किया ऊपर। यहाँ इसने कोशिश की इस लाइन का सपोर्ट लेने की, लेकिन पहले ही आप इसको थोड़ा सपोर्ट मिल गया। बट अगेन ये हमारा सेफ्टी नेट था, यहाँ पर आके सपोर्ट लेगा वो पहला सपोर्ट। अगेन ऊपर गया। आप देख रहे हो कि इस लाइन पर ना एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ कहीं इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। आप इसको R3 मार्क कर लेते हैं, फिलहाल मार्क नहीं भी लिखते हैं, आप समझ लो कि ये रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। अब आगे प्ले करते हैं इसको। आप देखिए ये वापस नीचे आया, ब्रेकडाउन आया। अब इसको सपोर्ट कहाँ मिला, देखिए इसको सपोर्ट मिला जो हमने R2 बनाया था उस पर। तो अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ गया, नेक्स्ट सपोर्ट पे इसको सपोर्ट मिला, फिर बाउंस बैक किया, ऊपर गया, टहला ऊपर, फिर उस पॉइंट पे गया जिसको हमने R3 के आसपास मार्क कर रखा था, वहाँ पे गया,
वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। फिर उसने सपोर्ट लिया किसका, अपने R2 का, जो कि अब उसका जो पहले उसका रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब उस पर अगर वो सपोर्ट लिया, टिक गया तो वेल गुड, नहीं होगा तो वो अपना और नीचे की तरफ सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, टिका हुआ है मार्केट, लेकिन यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब इसने अपने अग्नि जो इसका नीचे जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, उसको टटोला इसने कि ये प्लीज़ हेल्प, क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट है, यहाँ पे तलाशेगा, यहाँ पे उसको कुछ सपोर्ट मिला। फिर आप देखो, फिर उसने इसका सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर उसने अप ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया और ये फिर गया इसके ऊपर। अगेन उस पॉइंट पे जहाँ उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था वहाँ से उसको फिर एक रिजेक्शन आया। उसके बाद अब हम 2023 में आ चुके हैं और यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया। ये देखिए, फिर नीचे आने की कोशिश की इसने, बट उसको ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद तो उसने ब्रेक कर दिया अपने पुराने रेजिस्टेंस को भी। देखिए कंसोलिडेट, अब इस रेजिस्टेंस को भी इसको ब्रेक करने में तकलीफ थी, तो इसने काफ़ी टाइम यहाँ बिताया इसको ब्रेक करने में, कंसोलिडेट करने में। ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा गेम दिख रहा है। वो उसी लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस था, अब उसने सपोर्ट में कन्वर्ट किया। वो करता रहेगा ऐसे जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और एक बार सपोर्ट मिल गया फिर ब्रेकआउट आएगा, फिर वो ब्रेकआउट को देखेगा। तो ये ज़रूरी है हमें आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड्स, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। और एक बार आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया तब तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल मार्केट 20,000 के पास पहुंच चुका है और आपकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई थी, देखो आपकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई थी। आपने आइडेंटिफाई किया था R1, R2, R3, हमने जहाँ मार्क किया था वहाँ पे चलते हैं। जो हमने R1 मार्क किया था वो मार्क किया था 16 फरवरी 2021 को। उस टाइम लेवल था 15,442। तो अगर आप देखोगे, आपने अगर सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन अच्छा किया होता तो आपने कई बार इस गेम को प्ले किया होता। और अगर आप देखो कि कितना गेन है R1 से करंट प्राइस पे, तो ऑलमोस्ट 30% का गेन आ चुका है। तो आइडेंटिफाई करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, आधी जंग आपने वहीं जीत ली। उसके ऊपर फिर इंडिकेटर्स अप्लाई करेंगे, तरह के कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, डबल कैंडल देखेंगे, ट्रिपल कैंडल देखेंगे और पैटर्न्स भी देखेंगे आने वाले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।